कीजिए। और आज हम देखने वाले हैं हॉरर वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं, देर किस बात की। 2,000 years later. तो चलिए दोस्तों, इससे स्टार्ट करते हैं। मुझे लग रहा है ये मैंने शायद ये भी देखी हुई है। वे अभी वे आएगी। कहा था ना, बकवास। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल अडीबडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आने वाली हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओ ये तो मैंने देखी हुई है, बहुत फनी है। Gun away, bro. We'll send you, bro. Bro, take one more step. Shoot him. Mátalo. Mételo un tiro. ¡Su diablo, un demonio! What do we do? I don't know. What do we do, flaco? I don't know. Let me see. Mátalo. He's not going down, bro. Back off. Yo, back up, homie. He's still moving, flaco. Do that again. Do it again. Do it again. What's your idea? You're bored, right? See. We're gonna have some fun. We have to get the guns. It's so heavy. I got an idea. You ain't nothing but Vale, vato! Go, let's blast this fool! कोई अच्छी वीडियो देखते हैं। गाइस, कुछ अच्छा मिल नहीं रहा। ये है क्या? Okay, 1, 2, 3, 4. Oh! One.
up, guys? This is Julian Magic. I'm standing here with Kanya, and today we're gonna do pulling a woman in half illusion, but as a prank. She's gonna have some back problems, and we're gonna get some help from people on the streets, pull her apart, and they're gonna freak out. Okay, watch this, guys. It's okay. My back. Oh, you have a problem with your back? The lower back really hurts. Okay, wait. I gotta try to. No, I think I need help. Somebody needs to like help me or something. What? We need another person. Do you want me to pull your straighten out your back or? Yeah, something because like it really hurts. Excuse me. Can you help? Are you a nurse or can you be helpful? Her back. We need to straighten out her back. Excuse me, sir. She has a very bad back. Yeah, so I need to straighten out her back. My back really hurts. Oh. Can you please do something about it? Excuse me, sir. Can you help me? She got a back problem. Excuse me, ma'am. Can you help me? It's a. कुछ अच्छा नहीं. ये है क्या? शौक होगा ये तो मैंने ऐसी छोटी मोटी वीडियो से डर जाते हो तुम. कैसी वीडियो है ये? बकवास. चलो क्या बकवास है? बकवास. बकवास. इसके कमेंट देखते हैं. अरे ये तो पूरा वीडियो है बकवास है. ये असली. दोस्तों, मूवीज देखना हम सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद है. कुछ लोग कॉमेडी देखना पसंद करते हैं तो कुछ लोग एक्शन मूवीज. लेकिन वही कुछ लोगों को हॉरर मूवीज देखना भी बहुत ज्यादा पसंद होता है. इन मूवीज को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और इन मूवीज के लिए राइटर्स अलग अलग तरह के स्क्रिप्ट्स लिखते हैं. लेकिन हॉरर मूवीज में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उन मूवीज में राइटर्स तो अपने इमेजिनेशन से कहानी लिखते हैं. लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता. कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ हॉरर मूवीज असली भूतिया घटनाओं पे आधारित होती है. आज
आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ मूवीज के बारे में बताएंगे जो सत्य घटनाओं पर बनाई गई है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा डरावना और रोमांचक होने वाला है, तो इसे लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। इट। हॉलीवुड में कई सारे हॉरर मूवीज रिलीज हुई है, लेकिन इट अब भी उन सभी मूवीज में से एक है जो बहुत ही डरावनी मूवीज मानी जाती है, जो 2017 की हिट मूवीज में से एक है। इस मूवी में पेनीवाइज नाम का एक जोकर होता है जो लोगों और बच्चों को लुभाने के लिए अलग अलग चीजों से उन्हें अपने पास बुलाता है और फिर उनका शिकार कर लेता है। स्टीफन किंग अमेरिका के एक मशहूर हॉरर और सुपरनैचुरल राइटर है, जिन्होंने एक सत्य घटना से प्रेरित होकर इट मूवी की कहानी लिखी है। 1972 में जॉन गैसी नाम का एक आदमी था जो जोकर के भेष में कई लोगों को अपनी गाड़ी में घर ले जाता था। उस समय क्लाउन या जोकर को लोग बहुत ही फनी इंसान समझते थे, इसलिए लोगों को उससे कोई भी खतरा महसूस नहीं होता था और वो लोग उसकी गाड़ी में आराम से बैठ जाते थे, जिसके बाद वो उन लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले जाता था और वहां उन लोगों को मार देता था और उनके शरीर को अपने घर के नीचे दफना देता था, तो कुछ शरीर वो पास की नदी में फेंक देता था। 1972 से 1978 तक जॉन ने 33 से भी ज्यादा लोगों की हत्या की, जिसके बाद 1980 में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जब उसका मेडिकल चेकअप किया गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि इसकी मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी है, जिसे साइको भी कहते हैं, जिसके बाद 1994 में उसे मौत की सजा दे दी गई। स्टीफन किंग ने इसी के ऊपर ईट नाम की एक किताब लिखी और उसके बाद उसी नाम से एक हॉरर मूवी भी बनाई, जो कि बिल्कुल सच्ची घटनाओं से। जब ये मूवी रिलीज होने वाली थी तो कई सारे असली जोकर और क्लाउन्स ने इसे रिलीज होने से ये कहते हुए रोकना चाहा कि ये मूवी जोकर्स और क्लाउन्स की बुरी इमेज को लोगों में क्रिएट कर रही है, लेकिन क्योंकि ये एक सत्य घटना से प्रेरित मूवी थी, इसीलिए वो लोग इसे रोक नहीं पाए। अब जब भी आप ये मूवी देखें तो उसमें जोकर को देखते हुए आपको ये जरूर पता होगा कि असल में ऐसा भी कोई जोकर या क्लाउन दुनिया में था, जो सुनने में और देखने में बहुत ही डरावना लगता है। एनाबेल। 1970s में डोना नाम की एक लड़की को उसके बर्थडे पर एक डॉल गिफ्ट में मिली जिसका नाम एना था। कि उसे बर्थडे गिफ्ट में क्या चीज मिली है। हालांकि डोना की उम्र उस वक्त 20 साल की थी, लेकिन फिर भी क्योंकि उसे वो डॉल गिफ्ट में मिली थी, इसलिए उसे वो डॉल बहुत ही ज्यादा पसंद थी और वो अक्सर उस डॉल के साथ समय बिताती थी। एक दिन जब डॉल डोना के कमरे में रखी हुई थी, तभी डोना को उस डॉल के पास एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दिखा जिस पर हेल्प मी लिखा हुआ था। डोना को ये बात काफी अजीब लगी। उसे लगा कि कोई उसके घर में घुसकर ऐसी कोई शरारत कर रहा है, इसलिए एक दिन उसने अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों पर छोटी सी टेप लगा दी जो किसी को दिखाई न दे, लेकिन अगर कोई दरवाजा या खिड़की खोलता है तो वो टेप निकल जाएगी, जिससे उसे पता चलेगा कि कोई तो है जो उसके घर में चुपके से आ रहा है। लेकिन दूसरे दिन वो टेप बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी, यानी कि दरवाजा किसी ने नहीं खुला था। पहले जैसा एक और कागज का टुकड़ा उस डॉल के पास मिला जिस पर वापस से प्लीज हेल्प मी ऐसा लिखा हुआ था। जिसके बाद उस घर में और भी कई अजीब चीजें होने लगी। कई बार अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कई बार खिड़की और दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगते। इसके बाद उस डॉल को उस घर में कई जगहों पर देखा जाने लगा, जिसके बाद डोना ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एड और लॉरेन को अपने घर बुलाया। उन्होंने डॉल को काफी देर तक देखा और समझने की कोशिश की।
उन दोनों ने डोना से कहा कि इस डॉल पर शैतान का कब्जा है, जिसके बाद डोना ने एक जादू करने वाले को बुलाया और उन सब ने मिलकर यह फैसला किया कि इस डॉल को किसी म्यूजियम में रखा जाए। अगर आपने एनाबेल मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि उस मूवी के शुरुआत में यह जरूर लिखा हुआ होता है कि यह मूवी सत्य घटना से प्रेरित है। ये डॉल दिखने में भले ही एनाबेल मूवी वाली डॉल से थोड़ी अलग दिखती हो, लेकिन वो डॉल बिल्कुल असली है। रॉबर्ट द डॉल। एनाबेल इकलौती ऐसी डॉल नहीं है जिस पर मूवी बनी। रॉबर्ट यूजिन नाम के एक बच्चे को उसके घर काम करने वाली मेड ने एक डॉल गिफ्ट की। यूजिन ने उस डॉल का नाम भी रॉबर्ट रखा, लेकिन उस दिन के बाद से ही यूजिन के घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों का कहना है कि यूजिन की मेड ने उस डॉल पर कोई काला जादू करने के बाद वो डॉल यूजिन को दे दी। यूजिन जब उस डॉल के साथ कमरे में अकेला होता तो यूजिन के अलावा किसी और की भी आवाज सुनाई देती थी। जब यूजिन से पूछा जाता कि वो किससे बात कर रहा था तो वो कहता कि वो रॉबर्ट से बात कर रहा था। मैंने 2 आवाजें सुनी। तुम किससे बात कर रहे थे? रॉबर्ट से। उसके बाद भी ऐसे कई वाकये हुए जिसमें यूजिन कोई गलती करता या गुस्सा करता तो वो बोलता कि मैंने नहीं बल्कि रॉबर्ट ने किया है। कई लोगों ने उस डॉल को घर में घूमते हुए देखा है। पिछले 100 सालों से रॉबर्ट के कई मालिक रह चुके हैं और उन सब का यही कहना है कि रॉबर्ट के अंदर जरूर कोई असाधारण सी काली शक्ति है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। उतनी हॉरर नहीं थी। अगली बारी हॉरर वीडियोस देखेंगे, वो भी पूरी। तब तक के लिए गुड बाय।